हमारा चिंता, हमारा जो परेशानी, हमारा सोच है, हम एक दिन में जब शुरुआत में जो सुबह के समय हम उठते हैं, कभी कभी हम बहुत खुश होता है और कभी कभी हमारा मूड बहुत ख़राब होते हैं। हम बहुत बातें सोचते हैं, बहुत पुराने बातें सोचते हैं और हमारे देखो अभी इस साल की जो आखिरी महीना दिसंबर में फर्स्ट वीक है। मुझे मालूम नहीं कितना लोग दिसंबर फर्स्ट तारीख से सोचा होगा कि ये साल भी आराम से चला गया, कि मैं क्या किया है, क्या इस पूरी 11 महीना, अभी एक और महीने रह गया है और 2024 में हम प्रवेश करेंगे कि पूरा साल हमारा जीवन में कैसे हुआ। हम प्रोडक्टिव नहीं थे और हमारा जीवन में बहुत बड़े साइलेंट पीरियड था, हमारे जीवन में ग्रोथ नहीं था। बहुत सारे बातें हम सोचते हैं, हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं, हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं, हमारा आर्थिक स्थिति के बारे में सोचते हैं। हम बहुत परेशान होते हैं क्योंकि एक मनुष्य जब सोचते हैं, जब अपने चिंता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारा जो थिंकिंग एबिलिटी में जब हम नेगेटिव बातें सोचते हैं तब हम बहुत निराश होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर बीन डिस्करेज्ड ओनली बाय थिंकिंग टू मच, ओवर थिंकिंग। हम बहुत ज़्यादा सोचने के बाद हम क्या होते हैं, हम बहुत निराश होते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं कि अपनी चिंता परमेश्वर में डालो और परमेश्वर बाकी सारे चीज़ें देखेंगे। लेकिन में ये जो विषय है, जो हमारा जो सोच है, हमारा बढ़ोतरी, हमारा जो फ्यूचर, हमारे परिवार, हमारा बिजनेस, हमारा मिनिस्ट्री, हमारे बहुत सारे बातें जब हम सोचते हैं, उसके लिए एक आंसर मैं आपको देना चाहता हूँ कि यही है कि हमें सबसे पहले ये बात सोचना है कि गॉड हैज़ अ ग्रेट पर्पस इन आवर लाइफ। परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़े योजना है। दैट मीन्स इफ गॉड हैज़ अ ग्रेट पर्पस इन माई लाइफ, देन वाई शुड आई थिंक मोर। मैं क्यों ज़्यादा सोच कर परेशान होना है। मैं कुछ ऐसे बातें वचन से मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर हमारा जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में एक बहुत बड़ा योजना है। तो इस योजना के साथ साथ में क्या क्या बातें एडेड है, जितना बातें उस योजना के साथ है, मैं एक बात आपको बताऊंगा, फिर आपको आखिरी में समझ में आएगा कि मुझे ज़्यादा विषय के बारे में ज़्यादा बातें सोचना ज़रूरी है क्या। कि परमेश्वर को हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा योजना है। गॉड हैज़ अ ग्रेट पर्पस इन माई लाइफ। ये बातें सबसे पहले हमें सोचना है। गॉड हैज़ प्रीडेस्टाइन्ड, हमारा फ्यूचर के बारे में परमेश्वर को एक बड़े अच्छे करेक्ट प्लान है। लेकिन कभी कभी हम उस प्लान से बाहर हो जाते हैं। ये हमारा मिस्टेक है। परमेश्वर कभी अपने प्लान से हमें बाहर नहीं लेकर जाते हैं। गॉड विल नेवर रिजेक्ट अस, गॉड विल नेवर थ्रो अवे फ्रॉम हिज प्लान, बट समटाइम वी मे गो आउट ऑफ हिज प्लान। लेकिन परमेश्वर कभी अपने प्लान से हमें कभी बाहर निकालता नहीं है, बाहर में भेजता नहीं है। गॉड विल नेवर चेंज बिकॉज गॉड हैज़ अ ग्रेट प्लान इन आवर लाइफ। परमेश्वर हमारा जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़े प्लान है। इफ गॉड हैज़ ए purpose in our life, if God has a great purpose in our life, that purpose has a great protection in our life. परमेश्वर को अपने जीवन में, मेरा जीवन में परमेश्वर के एक पर्पस है, तो परमेश्वर मुझे प्रोटेक्ट करेगा। पिछले संडे भी मैंने इस विषय में आपको थोड़ी बातें आपको बताया। If God has a purpose, God protects us. पर्पस के साथ हमारे जीवन में प्रोटेक्शन भी है। मैं मूसा के विषय में बोलना चाहता हूँ। आई वांट टू टॉक अबाउट मूसा के जीवन में परमेश्वर पहले से बहुत बड़ा प्रीडेस्टिन्ड प्लान था। परमेश्वर को भविष्य में क्या क्या मूसा के द्वारा होना है, ये सारे बातें परमेश्वर उनके जीवन में नियुक्त प्लान है, नियुक्त योजना है। लेकिन मूसा की बातें नहीं मालूम था। मूसा की पेरेंट्स को, उनके माता पिता को इस विषय को मालूम नहीं था। लेकिन मूसा के द्वारा इस्राएली
सबसे बड़े जनता को, बहुत बड़े लोगों को गुलाम से बाहर लेकर जाना ये मूसा की द्वारा होगा। ये बातें परमेश्वर ने पहले प्लान करके रखा था। परमेश्वर ये प्लान मूसा की जन्म से पहले, दैट मीन्स उनकी माँ की कोख में पैदा होने से पहले परमेश्वर की जो प्लान में, प्रीडेस्टिन्ड प्लान में मूसा की नाम है। इस्राएली लोगों को अपने ये जो गुलामी से निकालने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा असाइनमेंट है। लेकिन उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए मूसा के नाम परमेश्वर पहले रखा था। दैट इज वाई, इसीलिए मूसा के जन्म के समय आपको मालूम है, यदि आपको मूसा की कहानी आपको मालूम है तो एक बात समझ में आएगा। मूसा के जन्म के कुछ महीने के अंदर वहां पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, सारे बच्चों को मरवा डाला। और उस समय परमेश्वर ने इस देश में, जैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म के समय जैसे हुआ था, उसी प्रकार मूसा के समय में भी एक ऐसे परेशानी हुआ। लेकिन बाकी सारे बच्चे इस दुनिया छोड़कर चले गए और उस बहुत बड़े इस राजा की उस हीन बातों के कारण मृत्यु हो चुका है। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बचपन से उनको प्रोटेक्ट किया। गॉड हैज प्रोटेक्टेड मूसा फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। और उस प्रोटेक्शन के साथ क्या हुआ, वो राज महल में परमेश्वर उनको लेकर आया। मूसा को मालूम नहीं था, लेकिन मूसा के जीवन में परमेश्वर ने प्रोटेक्ट किया। आप अपना आपको सोचना है, आप आपकी बचपन से लेकर आज तक आप जीवित है, आप अलग अलग परेशानी से होकर गया है, आप एक्सीडेंट को सामना किया है, आप मृत्यु का सामना किया है, आपके जीवन में बहुत बड़े बातें आपके जीवन में हो चुका है। आपको आप भी अभी सोचना है, याद करना है, और उस समय आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए प्रोटेक्ट किया है, परमेश्वर ने मुझे इसलिए जीवित रखा है क्योंकि परमेश्वर को मेरे जीवन के द्वारा बहुत बड़े प्लान है। गॉड हैज अ ग्रेट पर्पस इन माय लाइफ। लेकिन क्या है, उसके बाद क्या हुआ, अब मैं आपको बताना चाहता हूं उस प्रोटेक्शन की, उस प्लान के साथ, परमेश्वर की इस पर्पस में प्रोटेक्शन के साथ है। लेकिन आगे के समय उसके जीवन आसान नहीं था। गॉड विल नेवर पुट यू इन ए कंफर्ट जोन। गॉड हैज अ ग्रेट पर्पस इन योर लाइफ। परमेश्वर आपको हमेशा परमेश्वर की किताब में, परमेश्वर के मन में आपकी नाम है, बहुत बड़ा योजना के लिए नाम है। इसका मतलब यही नहीं है कि आप एक कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप एक अच्छे समय जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसा नहीं है। यू विल गो थ्रू सफरिंग, यू विल गो थ्रू लॉनलीनेस, यू विल गो थ्रू एम्प्टीनेस, यू विल गो थ्रू लॉट्स ऑफ पेन इन योर लाइफ, क्योंकि परमेश्वर आपको मजबूत रखना चाहते हैं। आगे का 40 वर्ष वो राजमहल में रहा, ट्रेनिंग किया है, लेकिन उनकी द्वारा कुछ ऐसे गलतियां हुआ है, उनको वहां से भागना पड़ा, तब भी परमेश्वर उनके साथ रहे। हिज मिस्टेक वाज नॉट द रीजन, पर उस मिस्टेक के द्वारा परमेश्वर कभी उनको अपने प्लान से बाहर नहीं डाला। God never rejected him from his purpose because of his great mistake in that पैलेस इटसेल्फ। वो वहाँ पर बहुत बड़ा योजना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनकी द्वारा हुआ, एक व्यक्ति को मार डाला, वहाँ से भागना पड़ा, तब भी परमेश्वर ने उनको अपने प्लान से बाहर नहीं निकाला। स्टिल उनकी नाम परमेश्वर की योजना में था। लेकिन क्या हुआ, आगे के 40 वर्ष वो अकेले जीवन व्यतीत किया है। He was all alone. He was with animal. He was not able to see human being. वो अकेले जंगल में 40 वर्ष वो अकेला जीवन व्यतीत किया है। He was going through loneliness. He was going to complete emptiness. He was not in luxury. He was in problem. He was in darkness because he was going under a thorough training for entering into a great purpose. आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़े बड़े बातों के द्वारा आपको लेकर जाएगा। यदि आपको लगता है कि आज मेरा जीवन में परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा है, मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, मेरे बैंक बैलेंस एम्प्टी है, यदि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, आप, इसका मतलब यही नहीं है कि परमेश्वर जीवित नहीं है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर आज नहीं सुन रहा है, इसका मतलब यही नहीं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को, आपकी समस्या को देखकर आंख बंद किया है, ऐसा नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर कुछ समय आपको अलग रखना चाहते हैं। परमेश्वर आपको कुछ समय एक ऐसे साइलेंट पीरियड में रखना चाहते हैं ताकि परमेश्वर आपको और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। God will take you through some emptiness, loneliness, darkness, that because God want you to see him alone, not the human being, not any human help, not any other thing. God want you to see God, you and God alone. एक ऐसे समय जो पौलुस के जीवन में ऐसे हुआ, पौलुस को जब परमेश्वर ने पकड़ा उस समय सबसे पहले क्या हुआ, वो गिर गया। उसके बाद 3 दिन वो अंधेरे में था। He was not able to see, वो अपनी आंखें दूसरा किसी को नहीं देख पा रहा था। क्यों मालूम है, परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर को उनकी जीवन के द्वारा बहुत बड़ा योजना है। The starting was in darkness, the starting was in blindness. He was not able to see anything because transition, एक जगह से दूसरे बड़े योजना में जो ट्रांसिशन बदलाव में ये परमेश्वर वहां पर आपको बहुत बड़े डार्कनेस में लेकर जाएगा। दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू सी, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प एनीथिंग। आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों इस अंधेरे है, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों लोगों की हेल्प नहीं देख पा रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा जीवन में क्या हो रहा है। आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ समय ऐसे साइलेंट में रखना चाहते हैं ताकि यू आर गोइंग टू एंटर इनटू अ ग्रेट पर्पस। परमेश्वर आपको एक बहुत बड़े बड़े योजना में आपको लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर आपकी जीवन में यदि आपको लगता है कि मेरा जीवन में कुछ ऐसे एम्प्टीनेस महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, there is no one to stand with me, there is no one to encourage me, there is nobody to help me financially, materially or any other way, if there is nobody to help me, understand one thing that God's help is going to come to you in a greater way. परमेश्वर के बड़े मदद आपके पास बहुत बड़े भयानक रीति से आपके पास पहुंचने वाले हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको कुछ समय साइलेंट रहना है। Your silent period is going to end very soon. कुछ लोगों को कुछ और समय है, कुछ लोगों को जल्दी नजदीक आने वाले हैं। आपकी कुछ साइलेंट पीरियड है, कुछ समय के बाद यू विल एंटर इनटू ये ग्रेटर सॉन, बहुत बड़े बातों में आप एंटर करने वाले हैं। उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ गॉड हैज अ ग्रेट पर्पस इन योर लाइफ, हिज प्रोविजन इज ऑलरेडी देयर। परमेश्वर आपको जीवन में बहुत बड़े योजना है, तो प्रोविजन परमेश्वर की ओर से आने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रोविजन के बारे में मैं समझाना चाहता हूं। आपकी व्यक्तिगत जीवन में आज सेवा करना चाहते हैं, बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपके पास ओपन डोर नहीं है, आपके पास कोई भी मदद करने वाले नहीं है। इसका मतलब क्या है मालूम है, परमेश्वर आपको आपकी इस संसार के सारे मदद से आपको अलग करना चाहते हैं। आपके जीवन में जितना भी मदद इस संसार में मिल रहा था, आपकी मन के अंदर सबसे पहले किस बातों में आप देख रहा था, ये सारे बातें परमेश्वर आपसे अलग करेगा। God will separate every human help. God will separate every earthly opened door in your life. God will separate everything and you will be left alone for some time because you are going to see a greater open door. That is a heavenly provisions in your life. इसलिए यदि आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में आज कुछ नहीं है, यदि आपको लगता है कि मेरा बैंक एम्प्टी हो चुका है, यदि आपको लगता है कि मुझे मदद करने वाले भी छोड़ दिया है, यदि आपको लगता है कि मेरे जीवन में मेरे साथ देने वाले सब कुछ मुझे अलग कर दिया है, इसका मतलब यही है कि
आपको चुपचाप कुछ समय रहना है, क्योंकि परमेश्वर की रास्ता, परमेश्वर की प्रोविजन कुछ अलग तरीके से आपके पास आने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में, आपकी जीप में, आपके बैंक में, आपके घर के अंदर जो सांसारिक बातें हैं, जो पोल्यूटेड हो चुका है, उस पोल्यूटेड सारे बातें परमेश्वर अलग करेगा, साफ करेगा, और ही विल ब्लेस यू विथ हेवनली प्रोविजंस दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आपकी सारे सेवकाई के लिए, आपकी व्यक्तिगत कार्य के लिए, आपकी सारे जरूरतों के लिए केवल वो बात नहीं है, परमेश्वर आपकी द्वारा फुलफिल करने वाले सारे योजना को कंप्लीट करने के लिए आपको कोई मनुष्यों से इंतजार करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी मनुष्यों से मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यू विल प्लान एंड यू विल रिसीव, यू विल प्लान एंड यू विल रिसीव, एंड यू विल प्लान विथ प्रेयर एंड यू विल सी ओपन डोर इन योर लाइफ। इसलिए प्रोविजंस परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर आपको देने वाले हैं। गॉड इज गोइंग टू provide you everything that you need. Praise the Lord. Hallelujah. और आखिरी बात है, मेरा समय समाप्त हो चुका है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपकी जीवन में एक बहुत बड़ा योजना है, if God has a great purpose in your life, you will have a great instruction from God. परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में बहुत बड़े इंस्ट्रक्शन, बहुत बड़ा सुझाव, बहुत बड़े बातें आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गॉड। अभी क्या है, हमारे जीवन में संसार की ओर से सारे बुद्धि ज्ञान, सारे इंफॉर्मेशन, सारे बातें हम संसार की ओर से पा रहा है। यू आर रिसीविंग लॉट ऑफ गाइडेंस एंड यू आर रिसीविंग लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम पीपल, फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम देयर नॉलेज। आप कुछ बातों के लिए, सेवकाई पूरा करने के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए आप लोगों से मदद मांग रहा है, दैट मीन्स लोगों से एडवाइस मांग रहा है। यू आर आस्किंग पीपल्स हेल्प, पीपल्स instruction, but I want to tell you that God is going to speak to you in a different way. परमेश्वर आपको अलग तरीका से बातचीत करेंगे, वचन से बातचीत करेंगे, प्रभु की दास की द्वारा बातचीत करेंगे, वचन से और अलग अलग प्रकार से परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपका व्यक्तिगत बुद्धि और ज्ञान, ये सारे बातें आपको थोड़ी समय के लिए रोकना पड़ेगा। उदाहरण में बताना चाहता हूं, एक बार एक किताब में इसे लिखा है, एक बार एक रॉकेट मतलब स्पेस में चले गया और नासा की द्वारा, और उस रॉकेट को स्पेस में भेजा गया। और वहाँ पर क्या हुआ, जाते समय एक उनके जो स्पेस उनकी ट्रैवल में उस जगह में उनकी ऑक्सीजन सिलेंडर लीक हो गया, और वहाँ पर कुछ लोग थे अंतरिक्ष में वो सवार थे, और उनकी ऑक्सीजन सिलेंडर की लीक उनका महसूस हुआ, वार्निंग देने लगा। और उनको जो नीचे जो स्पेस सेंटर में भी, यहाँ पर जो साइंटिस्ट है, सब लोग परेशान हो गए, क्या हो चुका है, क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कनेक्ट दम वेरी सून। उनको आपस में वार्तालाप हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़े प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ समय के बाद नीचे साइंटिस्ट ने एक बात डिसाइड किया, उनको एक ही इंस्ट्रक्शन, सबसे इंस्ट्रक्शन को यही भेजा है कि डोंट डू एनीथिंग फ्रॉम योर ओन, हम जो बोलेंगे एज इट इज आपको करना है। वी विल गिव यू सम इंस्ट्रक्शन, यू हैव टू एक्सैक्टली डू you have to exactly follow our instruction, but you should not do anything from your own. आपको आपकी तरीका से आपको कुछ भी नहीं करना है, हम जैसे यहाँ से कहेंगे वैसा ही आपको फॉलो करना है। उससे एक परसेंटेज भी आपकी नॉलेज, आपकी बातें इस्तेमाल नहीं करना। उन्होंने बोला यस सर, और यहाँ से साइंटिस्ट ने इंस्ट्रक्शन भेजा, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, जैसे एक एक करके इंस्ट्रक्शन भेजते रहा, और थोड़ी देर के बाद उनकी वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि बनाने वाले नीचे बैठे हैं, सवार करने वाले ऊपर है। बनाने वाले जो लोग नीचे जो कंट्रोल कर रहे थे, दे आर द क्रिएटर ऑफ दिस रॉकेट।
वो जो स्पेस सेंटर में जाने वाले, जो स्पेस में जाने वाला जो वाहन को बनाने वाले लोग नीचे बैठे हैं. द क्रिएटर इंस्ट्रक्टेड एंड दे फॉलोड, देन दे वर सक्सेस. वो जीवित रहा, वो कुछ समय के बाद वापस आया. इसका मतलब यही है कि हम क्या है, हम परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन की द्वारा, परमेश्वर की द्वारा भेजा गया एक बहुत बड़े सफ़र में है, बहुत बड़े काम पूरा करने के लिए हम आगे निकल गया है. लेकिन कभी कभी हम अपने बुद्धि और ज्ञान को थोड़ी समय के लिए अलग रखना है, क्योंकि वी आर इन प्रॉब्लम राइट नाउ. वी आर गोइंग थ्रू स्ट्रगल्स, वी आर गोइंग थ्रू डिफिकल्टीज, वी आर गोइंग थ्रू लोनलीनेस, वी आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन आवर लाइफ. बट साइलेंट रहकर परमेश्वर से बोले, परमेश्वर हम इस परेशानी से जा रहा है, we want to fulfill your purpose in life, but we are going through this suffering. परमेश्वर से आप अपनी बातें कहो. जैसे वचन आज हमने पढ़ा, सारे चिंताएं परमेश्वर की ओर छोड़ दो, परमेश्वर के पास दे दो, और आपकी बुद्धि और ज्ञान जो है, जो एक्सपीरियंसेस है, जो आपने सीखा है किताबों से, टीचरों से, सारे बातें संसार में जो आपने सीखा है. समटाइम द एक्सपीरियंसेस, हम लोग बोलते हैं कि हम बहुत अनुभवी है, वी नो मेनी थिंग्स. ये सब कुछ सारे बातें थोड़ी समय के लिए बंद रखो और चुपचाप परमेश्वर से सुनो, परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन के इंतजार करो. ही विल टेल यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. परमेश्वर आपको कहेगा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. परमेश्वर की वचन पढ़ो, परमेश्वर की सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो. गॉड इज गोइंग टू स्पीक टू यू सेपरेटली, स्पेशली, स्पेसिफिकली इन दिस मंथ फॉर ए ग्रेट प्लान फॉर ए न्यू ईयर. 2024 में प्रवेश करने से पहले इस महीने दिसंबर में परमेश्वर आपसे स्पेसिफिकली, स्पेशली, अलग तरीका से परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा. कुछ समय आप परमेश्वर के आवाज के लिए इंतजार करो. आप जैसे नया साल में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर आपकी द्वारा बड़े बड़े कार्य करने के लिए परमेश्वर कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन देने जा रहा है. यू हैव टू सिंपली लिसन टू इट एंड यू राइट डाउन व्हाट गॉड हैज टोल्ड यू. आपको भूलना नहीं, परमेश्वर जैसे बोला आप वैसा ही करो, क्योंकि आपको चिंता करने का जरूरत नहीं. परमेश्वर क्या कहते हैं, आपकी जो बातें, जो चिंता है मुझ पर छोड़ो. आई विल गो, आई एम गोइंग टू कंट्रोल इट. परमेश्वर आप स्वर्ग से आपको कंट्रोल करेगा, और आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के ओर से बहुत बड़े कार्य करने जा रहे हैं. दैट मीन्स बड़े कार्य मतलब क्या है? देयर आर hundreds and thousands of people are going to be blessed. There are hundreds and thousands of people are going to be blessed through you. आपको लग रहा होगा, आई एम ए स्मॉल बॉय, आई एम ए स्मॉल बिलीवर, आई एम ए ऑर्डिनरी पर्सन. मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं एक साधारण विश्वासी है, मैं काम करने वाले व्यक्ति हूँ. आप कुछ भी हो सकता है. यू आर ए स्मॉल पर्सन बट यू आर इन द माइटी हैंड ऑफ गॉड. यू आर ए ऑर्डिनरी पर्सन बट you are called and separated by the power of God. Hallelujah. आप साधारण व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर की शक्तिशाली हाथों में है. You are in the powerful mighty hand of God. परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करो. परमेश्वर आपके जीवन में, आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े कार्य करेंगे. जस्ट थोड़े समय आप साइलेंट रहकर, इस आगे को कुछ दिनों में आपको साइलेंट रहकर परमेश्वर से बातचीत करो, परमेश्वर से सुनो. गॉड विल स्पीक टू यू. कैसे मुझे नहीं मालूम, बट परमेश्वर को मालूम है. आपसे कैसे बातचीत करना है, परमेश्वर आपसे बातें करेगा. गॉड विल ओपन डोर्स. कैसे आपसे इस संदेश को आपके पास पहुंचाना है, परमेश्वर को मालूम है. बिकॉज यू आर अंडर हिज प्लान. कभी भी उस प्लान से बाहर भागने का कोशिश नहीं करना. पीपल विल कम टू यू. सैतान आपके पास आएंगे, गलत लोग आपके पास आएंगे. इन सारे बातों से, सारे वायरस से आपको दूर रहना है. संसार के कुछ लोग आपके पास गलत गाइडेंस लेकर आएंगे, कुछ ऐसे ओपन डोर आपको दिखाएंगे, लेकिन वो ट्रैप होगा. God will separate you from people. God will separate you from some non-people. God will separate you from good friends. God will separate you from good job. God will separate you from many things for you to enter into a greater purpose.
परमेश्वर आपकी द्वारा बड़े बड़े कार्य करने के लिए, शक्तिशाली कार्य करने के लिए कुछ ऐसे योजना परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। इसलिए क्या करना है? When you feel alone, when you feel empty, when you feel nothing, thank God for that. परमेश्वर को धन्यवाद करो। परमेश्वर, मैं आज अकेला हूँ, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। परमेश्वर, मेरा पर्स खाली है, मेरा बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ ताकि आपने मुझे एम्प्टी किया है कि परमेश्वर स्वर्गीय भंडार से मुझे भरने जा रहे हैं। कुछ लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर से धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे परमेश्वर के प्लान के अधीन पर कुछ लोगों से आपको अलग किया है। कुछ जगह से आपको छोड़ना पड़ा, उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करो। आपके दिल के अंदर भी खालीपन महसूस कर रहा है, स्टिल यू गिव थैंक्स टू गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद करो। परमेश्वर की उस अबरंबर आशीष से मुझे भरने जा रहा है। आई एम गोइंग टू बी फिल्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर जब मुझे इस्तेमाल करेगा, उस पावर में जब प्रवेश करेगा, उस अभिषेक में प्रवेश करेगा, बहुत सारे बातों से मुझे अपने आप अलग होना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर आपको पहले से अलग किया है। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, यू आर मोस्ट प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर के नजर में आप प्रेशियस है, आप प्रेशियस है, आप पावरफुल है। परमेश्वर के नजर में आप परमेश्वर की नजर में बहुत बड़े प्रेशियस इंडिविजुअल है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा ये इच्छा है कि आप जितना भी लोग मुझे अभी सुन रहा है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यू मे बी गोइंग थ्रू स्ट्रगल्स। कुछ लोग प्रभु के दास लोग हैं, निराश के साथ मुझे वाच कर रहा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। कुछ विश्वासी लोग हैं जो निराशा के साथ है, आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू स्पेशली। आज प्रार्थना में करना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया है। इसलिए आप मेरे साथ प्रार्थना में रहे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जितना भी लोग अभी हमें देख रहा है, आई नो यू आर सेंडिंग लॉट ऑफ कमेंट्स, आई कैन सी मोस्ट ऑफ योर नेम्स। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। यदि आपको लगता है कि आज परमेश्वर मुझसे बातचीत किया है, से आमीन, से आमीन इन द कमेंट बॉक्स। मुझे देखना है, आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और यदि आपको लग रहा है कि परमेश्वर मुझसे बातचीत किया है, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि आप निराशा के साथ हैं, परेशानी के साथ हैं, आप चिंता करने का जरूरत नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले मैं सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, उसके बाद प्रार्थना विषयों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। प्यारे पिता, समय के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जितना भी प्रभु के दास लोग मुझे लाइव में देख रहा है, कितना भी विश्वासी लोग मुझे लाइव में देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, जो लोग दुख के साथ है, परेशानी के साथ है, मुसीबत के साथ है, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। जैसे वचन हमारे पास आए, हमारे पास आज आए हैं, प्रभु परमेश्वर आपकी योजना में प्रवेश करने से पहले जो हमारे जीवन में जो दिक्कत है, परेशानी है, मुसीबत है, परमेश्वर मैं खुशी के साथ में स्वागत करूंगा। बिकॉज परमेश्वर मुझे मालूम है ये केवल आपकी योजना के अंदर में है, ताकि मैं आपकी योजना में प्रवेश करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। परमेश्वर, आई थैंक गॉड फॉर ऑल द एम्प्टीनेस, आई थैंक गॉड फॉर ऑल द एम्प्टीनेस, आई थैंक गॉड फॉर ऑल द डिफिकल्टीज इन माय लाइफ, बिकॉज आई एम गोइंग टू एंटर इनटू अ ग्रेटर पर्पस बाय गॉड। God has called me, God has separated me to enter into a greater purpose. So God has separated me from my friends, from my people, from the people, from the earthly knowledges. I thank God for everything in my life, because I am going to enter into a great purpose. परमेश्वर, मुझे आप बड़े अभिषेक के साथ अपनी आपकी योजना में मुझे प्रवेश करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे देखने वाला अगर कोई भी
दुख के साथ, परेशानी के साथ, बीमारी के साथ, अकेलेपन के साथ परमेश्वर देख रहा है। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में बड़ा कार्य करे, उनको चंगा करे, उनके जीवन में सारे परेशानी दूर करे प्रभु, उनकी सारे चिंता प्रभु में छोड़ने के लिए प्रभु परमेश्वर उनको अगुवाई करे प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर जितना भी लोग वचन सुन के उनकी चिंताएं, उनके मुसीबत, उनके सारे बातें आपको जो सबमिट किया है परमेश्वर उनको सिर में प्रभु परमेश्वर आपकी तेल मिलाकर अभिषेक देकर परमेश्वर को शक्ति सामर्थ्य देकर परमेश्वर के प्रोविजन, परमेश्वर के प्रोटेक्शन, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन उनके जीवन में आकर परमेश्वर उनके जीवन को बदले प्रभु। हालेलुया। अगले साल में जब प्रवेश करने से पहले आगे कुछ दिन हम तैयार होना चाहते हैं परमेश्वर, हम अपने आप को तैयार करना चाहते हैं परमेश्वर। प्रिय भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करते समय उनके जीवन में अद्भुत कार्य करे। हालेलुया। मेरा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। थैंक यू जीसस।